हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब्स का और हम देख रहे हैं वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। तो हमने कल क्या देखा था? वर्ब्स कितने टाइप की होती है? वर्ब होती है 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती है ना, ये भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है बी टाइप। बी टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। फिर है हैव ग्रुप के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? हैव, हैज और हैड। और तीसरा हमारा ग्रुप है डू ग्रुप। इसके अंदर आते हैं डू, डज और डिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी टाइप के यूजेस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ और कैसे यूज होती है। क्योंकि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का रूप में काम करती है और कभी ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो हम देखेंगे कि कहाँ ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करती है और कैसे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ बी ग्रुप। बी ग्रुप मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके यूजेस देखेंगे कहाँ और कैसे यूज होती है ये। तो सबसे पहला एज ए प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे यूज होती है? बी एंड इट्स फॉर्म्स। बी एंड इट्स फॉर्म्स, ये है इसकी फॉर्म्स, आर यूजुअली यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग द सब्जेक्ट विद अ फॉलोइंग वर्ड। कि जनरली ये क्या करती है? सब्जेक्ट को इसके आगे आने वाले कॉम्प्लीमेंट से या आगे आने वाले शब्दों से जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संपत इज अ लॉयर। अब यहाँ पे ये लिंकिंग डिवाइस का काम कर रही है। यहाँ इसको नाउन फ्रेज से जोड़ रही है। ये क्या है? नाउन फ्रेज। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ एडजेक्टिव से जोड़ रही है। ये विशेषता बता रही है राम कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इज क्या बता रहा है? राम को इंटेलिजेंट से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। माई हाउस इज देयर। अब इज क्या कर रहा है? हाउस को देयर से कनेक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज। एड फ्रेज। तो क्या करता है ये बी ग्रुप? एज ए प्रिंसिपल लिंकिंग डिवाइस का काम कर रहा है। नाउन फ्रेज से जोड़ रहा है, एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, एडवर्बियल फ्रेज से जोड़ता है या टू इन्फिनेट से भी जोड़ता है ये। तो जहाँ पर ये लिंकिंग डिवाइस का दो वाक्यों को, शब्दों को, सब्जेक्ट को अपने आगे आने वाले शब्दों से जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तब ये लिंकिंग वर्ब्स का काम करती हैं। बी जो है वो बी ग्रुप इज यूज्ड एज अ फुल वर्ब बाय इटसेल्फ इन द सेंस ऑफ एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए भी बी ग्रुप का यूज किया जाता है, अस्तित्व दिखाने के लिए। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। गॉड इज, भगवान है। अब उसका अस्तित्व दिखाने के लिए हमने इसका बी ग्रुप का यूज करा, इज का यूज करा। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यहाँ भी हमने अस्तित्व दिखाने के लिए एम का यूज करा। और नेक्स्ट है बी इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस
अ कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड दिखाने के लिए और रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी हम बी ग्रुप का यूज करते हैं। जैसे बी क्वाइट, बी का यूज करेंगे, बी क्वाइट चुप हो जाओ। बी अ गुड बॉय, अच्छे लड़के बनो। बी ऑफ, चले जाओ। बी नाइस टू हर, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो। तो ये थे लिंकिंग डिवाइस या फिर मेन प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इनके यूजेस। अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह क्या, कहाँ पर और कैसे यूज होती है। अब बी ग्रुप ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में कब काम करता है, जब हम इसका टेंस फॉर्म दिखाते हैं कि कौन सा समय चल रहा था उस टाइम। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की या पास्ट की। जब हम इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म दिखाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे, और जब हम पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म दिखाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल दिखाते हैं तो वॉज और वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम ईटिंग फूड। अब ये क्या दिखा रहा है, इनका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब राइट का साथ दे रही है, हेल्प कर रही है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, सेंटेंस के अंदर मुख्य क्रिया का साथ देकर। आई एम ईटिंग, यहाँ पर एम जो है ईट का साथ दे रहा है। मेन वर्ब क्या है, ईट, और एम क्या है, इसकी हेल्प कर रहा है टेंस बताने में। तो ये क्या हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। इसमें हम करेंगे वाज और वर का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज ईटिंग फूड। वह पत्र लिख रहा था और मैं खाना खा रहा था। यह टेंस का कौन सा रूप बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बता रहा है। तो यहाँ पर ये राइट की पास्ट फॉर्म बता रहा है। अब हम बात करेंगे डू ग्रुप की, इसके यूजेस के बारे में। डू ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं, डू, डस और डिड। ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ परफॉर्म और एक्ट। परफॉर्मेंस और एक्शन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डू योर वर्क वेल, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है। प्लीज डू एज आई टेल यू, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। एक्ट दिखा रहा है कि काम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर एक्शन दिखा रहा है। कांट यू डू बाय योर सेल्फ, क्या तुम यह खुद से नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो कहाँ यूज होते हैं डू, डज और डिड, परफॉर्मेंस या एक्ट शो करने के लिए। अभी हमने देखा कि डू ग्रुप मेन वर्ब के रूप में या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। तीन तरह से यूज होता है ये। इट इज यूज्ड इन 3 वेज, टू फॉर्म अ क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। तो आज क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। डू यू नो अबाउट द एक्सीडेंट, क्या तुम एक्सीडेंट के बारे में जानते हो।
दूसरा यूज है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में टू फॉर्म अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नकारात्मक कथन दिखाने के लिए भी हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। जैसे आई सॉ द पिक्चर लास्ट नाइट, इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट सी द पिक्चर लास्ट नाइट। He gave me a present. He did not give me a present. तो यहाँ पर सिंपल से नेगेटिव सेंस दिखा रहा है। डिड लगाने से नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो इनका यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाने के लिए भी डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। तीसरा इसका यूज है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कि ये किसी चीज को एम्फेसाइज करता है या दबाव देके किसी स्टेटमेंट को कहता है। जैसे आई डू एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं कह तो रहा हूँ, मैं स्वीकार कर तो रहा हूँ कि मैं गलत था। ये दबाव देके कह रहा है कि हाँ मैं मान तो रहा हूँ। दे डिड से दैट दे वुड पे अप, वे कह तो रहे हैं, तो लग जाता है। दे डिड से दैट दे वुड पे अप, वे कह तो रहे हैं कि वे पे कर देंगे। तो ये थे हमारे डू ग्रुप के यूजर्स मेन वर्ब्स के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। अब हम बात करते हैं हैव ग्रुप के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैव ग्रुप के बारे में कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव और हैड, ये तीन होते हैं हैव ग्रुप के अंदर। और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कब और कैसे यूज होता है? इन द सेंस ऑफ पोजेस, किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाने के लिए, टेक ग्रहण करने के लिए, एक्सपीरियंस अनुभव, इंजॉय मनोरंजन और रिसीव किसी चीज को पाने के लिए, किसी से रिसीव करने के लिए हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ कार, यहाँ पोजेशन दिखा रहा है इस पे कि उसके पास एक कार है, उसका अधिकार दिखा रहा है कार के ऊपर। वी हैव डिनर एट 7:30 PM, यहाँ टेक का ले रहा है सेंस कि हमने डिनर लिया, कब लिया? 7:30 PM पे। हैव अ नाइस डे, यहाँ इंजॉयमेंट दिखा रहा है। ही हैड अ हार्ट अटैक, एक्सपीरियंस दिखा रहा है। और आई हैड अ केबल फ्रॉम माई सन इन अमेरिका, रिसीव किया अमेरिका से, मेरे पास एक केबल है, कहाँ से रिसीव करा? अमेरिका से, जहाँ पर मेरा सन रहता है। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ हैव ग्रुप एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी हम हैव ग्रुप का यूज करते हैं और हैज, हैव लगाकर हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कर दिया है या कर चुका है। दे हैव टर्न्ड डाउन माई ऑफर, आई हैव ईटन माई लंच। तो क्या कर रहा है ये? मेन वर्ब के साथ लगकर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, इसका टेंस बताने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हैव ग्रुप क्या करता है? यहाँ पर इसकी सहायता करता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है मेन वर्ब की सहायता करके। अब देखेंगे हम हैड का यूज कहाँ होता है। हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। जैसे द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, कि ट्रेन जा चुकी थी जब तक कि मैं
स्टेशन पे पहुंचा। द पेशेंट had died when the doctor came. When the doctor came. तो ये थे हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी ग्रुप इज एम आर वॉज वर, और हैव ग्रुप हैज हैव और हैड, और डू ग्रुप डू डज और डिड। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।